ये हैं युवा समाजवादी कार्यकर्ता अभिषेक यादव। ये आजकल गाजीपुर में आगामी 9 अगस्त से प्रस्तावित पदयात्रा के लिए लोगों से जनसंपर्क में हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से ही हाल में ही अलग हुए ओम प्रकाश राजभर के साथ विपक्षियों ने एसी कमरे में रहकर राजनीति करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सड़क पर अभियान चलाती नजर आएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका पूरा प्लान तैयार किया है। अब इसकी शुरुआत 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर गाजीपुर से होगी, जिसकी जिम्मेदारी अभिषेक यादव को दे दी गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार पार्टी 9 अगस्त से गाजीपुर से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकालेगी। यहाँ यात्रा का पहला चरण गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, भदोही होते हुए 27 अक्टूबर को वाराणसी में खत्म होगा, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक यादव को दे दी गई है। देखिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। और हर एक व्यक्ति के हाथ में ये देंगे संविधान बचाने का समय इसकी शपथ भी दिलाएंगे। शपथ दिलाएंगे इतना खतरा बन गई है बीजेपी संविधान और लोकतंत्र। यही सब तैयारी है, ये सब तैयारी लेकर सबसे हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। मतलब हो जाए लेकिन वहाँ लड़के जो घर में बैठे हैं उनको तो पूरी निष्ठा से आपके साथ है। आपके पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? हमारी पदयात्रा का उद्देश्य है सरकार की जन विरोधी, अलोकतांत्रिक और तानाशाही जो नीति चल रही है और भ्रष्टाचार, बेईमानी, प्रशासनिक अराजकता, वित्तीय अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, लचर कानून व्यवस्था और साथ में जो निजीकरण के जरिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बाजारीकरण उसका किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर के महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो 45 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है, इन सब चीजों के खिलाफ हम लोगों के बीच जाएंगे। समाजवादी नीतियों को, समाजवादी विचारों को उनके पास रखेंगे कि इन सब चीजों के खिलाफ, इन सब चीजों का विकल्प अगर कोई है तो वो समाजवादी व्यवस्था है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी व्यवस्था में ही देश और प्रदेश का कल्याण संभव है। इस सरकार में जो कुछ चल रहा है वो इससे देश का भला नहीं, इस देश को आने वाले समय में बहुत ही विभाजनकारी भविष्य मिलने जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और पैदल चलेंगे। आपके पदयात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आएंगे? हम लोग की पार्टी की तरफ से ये हरी झंडी दिखाने के लिए आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी और दारा सिंह चौहान जी का नाम पार्टी द्वारा प्रस्तावित किया गया। उनके हरी झंडी दिखाने के बाद हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा लेकर के निकलेंगे। जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं करते हुए, चौपाल लगाते हुए, अपनी बात रखते हुए, संविधान की प्रस्तावना की प्रति लोगों को देते हुए और संविधान का महत्व समझाते हुए, लोकतंत्र का महत्व समझाते हुए और समाजवादी विचारधारा और समाजवादी कार्यों को अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेश को लोगों को बताते हुए धीरे धीरे आगे यहाँ से बढ़ेंगे। हर एक विधानसभा में हम लोग 1 या 2 दिन का स्टे लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, अपना पर्चा बांटते रहेंगे, अपनी सभाएं, जुलूस और संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, पर्यावरण को जागरूक करते हुए, वृक्षारोपण भी करते हुए और समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए इस बात की चर्चा करते हुए और समाजवादी मूल्यों, खासतौर पे अगस्त क्रांति जो तिथि है, इस तिथि में हम ये बताएंगे लोगों को कि कैसे आज़ादी के आंदोलन में समाजवादी लोगों का क्या महत्व रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें समाजवादी लोगों की क्या भूमिका रही, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कैसे देश को आज़ाद कराया गया है। उन आज़ादी के मूल्यों को हम लोग बरकरार रखने के लिए लोगों से आग्रह करेंगे कि ये एक ऐसी सत्ता इस समय है जो दक्षिणपंथी विचारधारा को मानती है, जो झूठ बोलते हैं, लोग झूठे वादे करते हैं और ऐसे दावे करते हैं जिससे जनता का हित नहीं है। और उसमें आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे, जातीय वैमनस्यता के नाम पर या धार्मिक उन्माद के नाम पर इस देश का विभाजन भी हो सकता है, क्योंकि एक बार हो चुका है। इसलिए इसके खतरे को भांपते हुए हम नौजवानों से आग्रह करते हैं कि वो